नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से कुछ व्यक्ति मेरे पास आए और उनका ये कहना था कि साहब मेरी मोबाइल खो गई या चोरी हो गई। और उसके बाद शिकायत करने थाने पहुंचे तो वहां भी बता दिया गया कि आप साइबर सेल जाइए। साइबर सेल गए तो वहां से बता दिया कि आप साइबर थाने जाइए। साइबर थाने गया तो बताया गया कि आपको रजिस्टर्ड एफआईआर संबंधित थाने में ही कराना पड़ेगा। इस तरह से हम चक्कर लगाते रहे काफी दिनों तक। उसके बाद मैंने अपनी उम्मीद, अपनी आशा छोड़ दी कि अब मेरा मोबाइल फोन मुझे बरामद नहीं हो पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इस विषय पर मेरा विचार हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी समस्याएं आप सबके साथ भी हो रही होंगी। इसके लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जब कभी भी आपका मोबाइल फोन खोए या आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाए तो आपको किसी थाने का चक्कर नहीं लगाना है। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन के संबंध में शिकायत या एफआईआर दर्ज कर सकते हैं या करा सकते हैं। और साथ ही मोबाइल को ट्रैकिंग मोड पर ला सकते हैं, ट्रैकिंग सिस्टम में डाल सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही कोई चोर या जो पाया हुआ व्यक्ति है आपका मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है, कोई नया सिम डाल करके, कोई नई नेटवर्क साइट्स पर जा करके, वैसे ही उस मोबाइल फोन की लोकेशन और वो किस सिम से चल रहा है, इन सब का डिटेल आपके पास और संबंधित थाने के पास आ जाता है। इस तरह से इस मोबाइल फोन को घर बैठे भी बरामद किया जा सकता है। क्या ये आपके लिए भी समस्या है? अगर ये समस्या है, इस तरह की समस्या आपके आसपास के लोगों के पास, आपके रिश्तेदार दोस्तों के पास, तो आज मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिसको आप साइड में लगे स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएं और प्ले स्टोर से यूपी कॉप एक ऐप डाउनलोड करें। UPCOP, यूपी कॉप एक ऐप डाउनलोड किया जाता है। उसको जब आप यूपी कॉप ऐप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद उसमें ऑप्शन आता है रजिस्टर एफआईआर। उस रजिस्टर एफआईआर में जब आप जाते हैं तो उसमें आता है स्टोलन प्रॉपर्टी या लॉस्ट प्रॉपर्टी। तो जो लॉस्ट प्रॉपर्टी मतलब खोई हुई आपकी संपत्ति, मोबाइल फोन खो गया है, गुम हो गया है, उसके लिए हम क्या करें, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ आपको मोबाइल नंबर मांगेगा जिस पर आपकी ओटीपी आएगी, और उस ओटीपी के बाद आपके थोड़े बहुत डिटेल्स मांगे जाएंगे। और उस डिटेल्स को भर करके आप उसको सबमिट कर दें। आपका एप्लीकेशन हो, प्रार्थना पत्र हो, उस प्रार्थना पत्र को फोन से ही खींच करके, अपने मोबाइल फोन से ही खींच करके और उसको अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो आपकी शिकायत है वो रजिस्टर्ड हो जाती है। रजिस्टर्ड होने के साथ आपको एक नंबर मिलता है। उस नंबर को आप नोट कर लें, लिख लें कहीं पर। इसके बाद अब अपने मोबाइल फोन को ट्रैक पर कैसे डालें? कुछ लोग कहते हैं कि साहब इसको सर्विलांस में लगवा दीजिए, इसको कहीं और लगवा दीजिए जिससे कि मेरी मोबाइल मुझे प्राप्त हो जाए, बरामद हो जाए। इसके लिए सबसे पहले भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के द्वारा एक पोर्टल जारी किया गया है जिसका नाम है CEIR, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ये सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर करता क्या है? बेसिकली जो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी है, IMEI, उस IMEI जो हर एक मोबाइल फोन की स्पेसिफिक विशेष पहचान प्रदर्शित करता है, विशिष्ट पहचान होती है। आपके पास जो मोबाइल फोन है उसकी 15 डिजिट की अलग नंबर है और उसी से उसकी पहचान होती है कि ये आपकी मोबाइल है। मेरे मोबाइल फोन का 15 डिजिट का वो अलग से एक नंबर होता है और ये मेरी मोबाइल की पहचान है कि ये मेरी मोबाइल है। तो इस IMEI नंबर को CER पोर्टल द्वारा क्या किया जाता है, रजिस्टर कर लिया जाता है। लेकिन ये रजिस्टर कैसे होगा? तो सबसे पहले हम इस पोर्टल पर जाएंगे। इसके लिए क्या करना है, हमें गूगल सर्च इंजन पर जाना है। गूगल पर डालेंगे CEIR।
जैसे ही CEIR डालेंगे वैसे ही निकल करके आएगा और पहला ऑप्शन CEIR का आता है जो पोर्टल का होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो पोर्टल आपका खुल जाएगा। उस पोर्टल पर आएगा ब्लॉक स्टोलन ऑब्लिक लॉस्ट मोबाइल, यानी अपना जो मोबाइल खो गई है या चोरी हो गई है उसको ब्लॉक करने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। अब उसमें आपका एड्रेस मांग लेगा, नाम मांग लेगा और मोबाइल नंबर, जो 2 सिम वाली है तो दोनों सिम के मोबाइल नंबर उसमें डाल दीजिए, एक सिम वाली मोबाइल है या एक सिम आप इस्तेमाल कर रहे थे तो उस मोबाइल नंबर को उसमें डाल दीजिए। साथ ही उस मोबाइल का IMEI नंबर आपको उसमें डालना पड़ेगा। अब जब आप अपने मोबाइल का IMEI नंबर उसमें डालेंगे और उसके साथ डिटेल अपना ईमेल आईडी और बाकी तरह की चीजें डालनी होती हैं, तो ये पोर्टल करता क्या है, जहां से जिस थाना क्षेत्र से आपका मोबाइल खोया होना या चोरी होना बताया गया, उस थाना क्षेत्र को आपकी सूचनाओं की डिटेल इसी पोर्टल के माध्यम से चली जाती है, क्योंकि ये सभी थानों में ऑलरेडी पोर्टल रजिस्टर्ड है। अब इसमें भरते समय आपसे एक FIR नंबर मांगा जाएगा। अगर आपने यूपी कॉप पर वो जो नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर या शिकायत नंबर या FIR नंबर आपको जो नोट किया था उसको इसमें डाल दें। डालने के साथ आपका मोबाइल ब्लॉक मोड पर डाल दिया जाएगा, यानी नेट इन वर्किंग साइट्स को ब्लॉक करने के लिए। अब ऐसे में जैसे ही आपका मोबाइल उस सिम से काम तो नहीं करेगा, दूसरी सिम लगा करके कोई व्यक्ति चलाने का प्रयास करेगा, वैसे ही तत्काल किस सिम के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, कहां पर इस मोबाइल को चलाया जा रहा है, इसकी सूचना संबंधित थाने को और आपको प्रेषित कर दी जाती है। या तो आप स्वयं के प्रयास से उसको अपना अचीव कर लें, प्राप्त कर लें, अथवा संबंधित थाने पर जाएं। बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि साहब आप CIR पोर्टल देख लीजिए, ये लोकेशन है इसकी, यहाँ पर मोबाइल चल रही है और इस सिम नंबर से चल रही है। उस सिम का डिटेल भी आ जाता है। उस डिटेल के माध्यम से थाने से अगर फोन जाता है तो कई बार लोग फोन वापस कर देते हैं, या फिर अगर नहीं आता है तो संबंधित पुलिसकर्मी वहां जा करके और उस फोन को बरामद करते हैं और वो आप तक इसको पहुंचा देते हैं। मेरा विश्वास मानिए, अभी इसकी जानकारी ज्यादातर पुलिसकर्मियों को भी नहीं है। इस जानकारी के अभाव में हो सकता है कि थाने पर आप जाएं तो आपके साथ टाल मटोल जैसा व्यवहार किया जाए। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन पुलिसकर्मियों से भी निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें, इस प्रक्रिया को पूरा समझें और अधिक से अधिक लोगों की मदद CEIR पोर्टल के माध्यम से करें, जिससे कि उनकी खोई हुई मोबाइल, उनकी चोरी हुई मोबाइल को आसानी से बरामद किया जा सके और बरामद करके उन तक उनको पहुंचाया जा सके। मेरे जितने भी साइबर के एक्सपर्ट या फिर मोबाइल फोन चलाने वाले नौजवान साथी हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा प्ले स्टोर से मैटर्स डाउनलोड करना या पोर्टल तक जाना या उसमें डिटेल सूचनाएं इंफॉर्मेशन भरना उनको नहीं पता होगा। इस तरह की चीज़ों में जिनको नहीं पता है, उनकी आप मदद करके उनके बहुमूल्य मोबाइल फ़ोन को उन तक वापस लाने में बहुत मदद कर सकते हैं। ये सूचना आपको कैसी लगी? क्या इस तरह की और सूचनाएं आप सबके बीच मुझे साझा करना चाहिए? इस पर ज़रूर अपने कमेंट करके मुझे अवगत कराएं, ताकि आगे मैं और भी इस तरह की जानकारियां आपके बीच साझा करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।